हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का नया टॉपिक। इसका नाम है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया था, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, उसके क्या महत्व होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है, ये स्टोर हाउस है किस चीज का, एनिमल्स का। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये इसका मतलब वही हुआ कि वो एक जानवर का क्या है, एक हैबिटेट है, उसका यहाँ पर रहने का जगह है। उसका मेंटेन मॉइस्चर। फॉरेस्ट किस चीज में मदद करता है, मॉइस्चर मेंटेन करने में। मॉइस्चर मेंटेन कैसे करता है, जब प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर अपने प्लांट बाहर करते हैं अपने बॉडी से, तो क्या होता है, उससे मॉइस्चर एयर में आते हैं और उसके कारण मॉइस्चर मेंटेन रहता है। तो उसमें भी फॉरेस्ट मदद करता है। उसके बाद प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्यूरिफाई होता है। इसके बाद है मेंटेन ह्यूमन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसमें क्या होता है, ये सॉइल के फर्टिलिटी को भी बचाता है। वो क्या करता है, वो प्लांट डेड हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर वो मिट्टी में डिकम्पोज होता है और क्या करता है, फिर से वो ह्यूमस बनाता है, जिसके कारण फर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल की। इसका ट्रैप डस्ट फ्रॉम द एयर एंड रिड्यूस स्पीड ऑफ विंड। और जंगल में जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, डस्ट को रोकते हैं, जो धूल होते हैं हवा में उसको रोकते हैं और उसके स्पीड को भी कम करते हैं, जिसके कारण नुकसान कम होता है। उसके बाद इट गिव्स वुड हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। और ये हम लोग को वुड देता है, जिसके कारण हम लोग फ्यूल का यूज करते हैं उससे, और फिर उससे पेपर भी बनाते हैं वुड से। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटेड टू फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डिफॉरेस्टेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर डिफॉरेस्टेशन, इसके कारण हम लोग इसके पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। कटिंग ऑफ ट्रीज अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ काटने के ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। इसका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ काटने से क्या क्या हम लोग को प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कार्बन साइकिल। वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो वो हम लोग में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, उससे भी प्रॉब्लम है। उसके बाद है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैसे होगा, प्लांट क्या करता है, ग्राउंड वाटर क्या करता है, वो खींचता है और फिर जब जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, जिसके कारण एवापोरेशन होता है और फिर कंडेंसेशन के थ्रू बारिश होती है। कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन के थ्रू बारिश होती है, उसमें भी मदद करता है। उसके बाद सिल्टिंग ऑफ वाटर कोर्सेस से लेक्स एंड डैम्स। और बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, लेक्स डैम्स ये सब क्या होंगे, सूख जाएंगे। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज। और फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे जानवर रहते हैं, उस जानवर का भी, उस जंतु का भी क्या होगा, वहां पर खत्म हो जाएंगे। इसका डिजर्टिफिकेशन, ओवर ग्रेजिंग होगा, वहां पर क्या होगा, पेड़ सब कट जाएगा पूरा, तो मिट्टी को होल्ड करके नहीं रख पाएगा और क्या होगा, वहां पर डिजर्ट बन जाएगा, वो पूरा मिट्टी वहां से कट जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद सॉइल इरोजन। और डिजर्टिफिकेशन मतलब वही होता है, सॉइल मतलब मिट्टी वहां से कट जाएगी पेड़ काटने का, क्योंकि उसके प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को होल्ड रखते हैं। इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक जिसका नाम है सम कॉमन ट्रीज इन इंडिया, मतलब इंडिया में कुछ ऐसे कॉमन ट्रीज जो कि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। सबसे पहला बनियान। बनियान क्या है, ये आवर नेशनल ट्री है, इंडिया का क्या है, एक नेशनल ट्री है बनियान। इसका इट इज वर्शिप्ड बाय हिंदूज इन इंडिया। और ये क्या होता है, इंडिया में हिंदू के द्वारा पूजे जाते हैं, इसको हम लोग पूजा करते हैं हिंदू धर्म में। हम लोग हर पेड़ का दो टॉपिक देखेंगे, दो दो उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। उसके बाद टिक ट्रीज। टिक ट्री का क्या होता है, इट इज यूज टू मेक फर्नीचर। इससे क्या होता है, फर्नीचर बनता है। और क्या है, इट हैज मेडिसिनल वैल्यूज।
और क्या है ये मेडिसिन के लिए, मेडिसिन में हम लोग को मदद करता है मेडिसिन बनाने में। इसको क्या है मेडिसिनल, इसका वैल्यू इसमें, ये हम लोग को फीवर में बहुत अच्छा मदद करता है। टीक के बार्क मतलब उसके छाल। इसके बाद है नीम। नीम, हम लोग नीम के बारे में पढ़ेंगे। तो नीम हम लोग जानते हैं हमारे लिए कॉमन ट्री है। सबसे पहले इट हैज नोन एज मिरेकल ट्री, ये मिरेकल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका इट हैज मेडिसिनल वैल्यू, हम लोग जानते हैं कि नीम हम लोग मदद करता है, ये भी इसका भी वैल्यू है मेडिसिन में। एग्लिपर्ट्स, एग्लिपर्ट्स एक प्लांट का नाम है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, हम लोग का जो लिखने के लिए पेपर बनता है वो किस पेड़ से बनता है, वो बनता है एग्लिपर्ट्स के पेड़ से। और क्या है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज 700 स्पीसीज, और पूरे वर्ल्ड में इसका लगभग 700 स्पीसीज मतलब 700 तरह के यूकेलिप्टस के ट्री है। इसका है देवदार और साल, ये भी पेड़ के नाम है। देवदार, देवदार और साल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देवदार, देवदार क्या होता है, ट्री का नाम है। इसके बारे में हम लोग 2 पॉइंट देख लेते हैं। इट इज एवरग्रीन कॉर्निफरस ट्री, ये कहते हैं एवरग्रीन कॉर्निफरस ट्री है। और क्या है, हाइट 40 to 50 मीटर, 40 to 50 मीटर इसका हाइट होता है। और विड्थ 3 मीटर एवरेज होता है, एवरेज 3 मीटर लिया गया है। और हाइट होता है 40 to 50 मीटर। इसके बाद है साल, इट इज वर्शिप्ड बाय बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट के द्वारा क्या होता है पूजा जाता है वो उस पेड़ को, साल के ट्री को। इट इज सब डेसिडियस ट्री, और ये सब डेसिडियस ट्री है। इसके बाद है अशोका और अमलतास। सबसे पहले अशोका को देखेंगे हम लोग। अशोका कौन सा पेड़ है, कैसा पेड़ है, अशोका और अमलतास। अशोका के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अशोका का कौन सा ट्री है, इट हैज फ्लावरिंग ट्री, ये क्या होता है, ये फूल होता है इस पेड़ में, लाल रंग के फूल होते हैं, ये फ्लावरिंग ट्री है। और इट इज प्राइज्ड फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्लावर्स, और ये क्या है अपने फूल और देखने में अच्छा लगता है, इसके कारण क्या है उसको प्राइज भी मिला हुआ है। इसके बाद अमलतास, अमलतास क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन सोवर ट्री, इसमें क्या होता है येलो कलर के पत्ते होते हैं इसीलिए गोल्डन सोवर ट्री बोला जाता है इसको। और इट हैज मेडिसिनल वैल्यूज, और इसका मेडिसिनल वैल्यूज भी है, और ये मेडिकल में भी मदद करता है हम लोग को। तो हम लोग का वीडियो हुआ यहाँ पर खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग।